हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जी एडवांस्ड 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन जेड एक्सेस कैरी करंट आई along प्लस जेड एक्सेस एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ गिवन बाय। तो अपन क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट है यार, देखो 90% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ना ये आप ले लो एक्स एक्सिस, ये ले लो आप वाई एक्सिस, है ना, और जेड एक्सिस अपन ने स्क्रीन के अंदर बाहर, प्लस जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर ले लिया अपन ने। तो करंट एक्सिस स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से, अगर आप अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपकी फिंगर्स इस पैटर्न में कर्ल होंगी, है ना, इस पैटर्न में। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो आप दो पॉइंट दिए हुए आपको, एक -√3a, ए, तो यानी कि ये x और ये y, और z तो ज़ीरो हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया आपके पास, तो यानी कि एक्स वाई प्लेन में ही प्रेजेंट है ये। तो -√3a और a ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके इस वाले पॉइंट के, और दूसरा आपके पास a, ए, तो यहाँ से भी a और यहाँ से भी a दूरी पे आपके पास एक और पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है उस लाइन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, बी डॉट डी एल निकालना है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एम्पियर्स लॉ में, वहाँ तो बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल आता है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है, तो अपन लाइन इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ ही लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं अपन। देखो, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि जो बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज के बराबर है, ठीक है। तो करंट एनक्लोज किस रीजन में निकालूँ मैं यहाँ पे, तो एक्चुअल में मेरे को करंट एनक्लोज किस रीजन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस स्ट्रेट लाइन के लिए इंटीग्रेट करना है, तो मेरे को करंट इसी रीजन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो मेरे को सिर्फ पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है वो इस रीजन के लिए बोलना चाह रहा है, तो मेरे को ये एंगल्स निकालने हैं। तो द करंट कवरिंग दिस एंगल आई हैव टू फाइंड, राइट। तो ये एंगल्स कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले तो मेरे को x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पता है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब मेरा ये वाला हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली। तो ये मेरे पास √3a है और ये मेरे पास a है, तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं ये निकाल सकता हूँ, ये 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली ये भी मेरे पास a है और ये भी a है, तो ये तो डायरेक्ट मेरे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल अपना है 2π रेडियंस। तो बी डी एल को अपन म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज लिख सकते हैं। तो 2π, ये जो 2π पूरा का पूरा एंगल है, इसमें कितना करंट है, आई करंट है। तो यूनिट रेडियन में कितना करंट होगा, I/2π। तो किसी थीटा एंगल में कितना होगा, I/2π इंटू थीटा, ठीक है। तो करंट एनक्लोज आई एनक्लोज ही चाहिए मेरे को, तो बस। तो आई एनक्लोज निकालने के लिए क्या करूँगा, थीटा मेरे पास यहाँ पे क्या है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि π/4 प्लस π/3। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे थीटा की जगह π/4 प्लस π/3, और सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 म्यू नॉट I/24। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।